Hello everyone. Today we will discuss the next topic in our computer class, that is software. So in the previous class we learned about hardware like physical components of computer in the form of input, process and output. So today we will discuss about software. So first thing about software is that software is a set of instructions or set of program which can be developed by any other type of software. So softwares are basically instructions that tell the computers how to process the data into a particular form which we want. So किसी भी टाइप के हार्डवेयर को रन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मींस सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें रिक्वायर्ड है. सो विदाउट इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर कैन नॉट रन. सो सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स आर इंटरचेंजेबल. सो बेसिकली दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. So system software enables the application software to interact with the computer hardware. So in simple word we can say that system softwares are the software that is responsible to run or manage the computer system. So किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग को मैनेज करना, फंक्शंस को मैनेज करना, ऑल टाइप ऑफ हार्डवेयर को रन करना, इन सब के लिए जो सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो सबसे मेन एग्जांपल क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 7, विंडोज 10 वी आर यूजिंग. सो विंडोज 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड टू कंट्रोल और मैनेज ओवरऑल कंप्यूटर. क्लियर. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो पर्टिकुलर टास्क और एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लाइक आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में MS ऑफिस, कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट यूज करते हैं. तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और एक इनिशियल और एसेंशियल सॉफ्टवेयर जो ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. So system software enables the application software to interact with the computer hardware. So first one is operating system. So operating systems are programs that coordinate computer resources, provide an interface between user and the computer. So operating system एक प्लेटफॉर्म और एक मीडिएटर की तरह काम करता है जो यूजर को कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है. So with the help of that interface user can send their request and after the processing user can receive the results. The next type of system software is utility software. So utility software means कुछ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए लाइक MS पेंट आप यूज करते हैं, कुछ एडिटर सॉफ्टवेयर लाइक नोटपैड आप यूज करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर्स यूज करते हैं. सो कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर की डे टू डे वर्किंग को सिंपल और इजी बनाते हैं. देन नेक्स्ट वन इज डिवाइस ड्राइवर. तो किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को रन करने के लिए एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है. वो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर डिवाइस का एक ड्राइवर है. लाइक with the help of that driver any type of hardware device can perform very well. So device drivers are specialized programs designed to allow particular input or output device to communicate with the rest of the computer system. Like आपने एक प्रिंटर अटैच किया कंप्यूटर के साथ, so उस प्रिंटर के वर्किंग को एफिशिएंट बनाने के लिए प्रिंटर का एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना जरूरी है. या अदर कोई हार्डवेयर डिवाइस आप एक्सटर्नल अटैच करते हैं, तो उसको रन करने के लिए एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड है. तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी वो हार्डवेयर डिवाइस इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में वर्क परफॉर्म करेगी. सो दिस इज द डिवाइस ड्राइवर. नाउ फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए क्या क्या टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी रिसोर्सेज आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज करते हैं उन सबको मैनेज करता है, like memory, processing, storage या any other device like printer, scanner, speaker, etc. Then user interface provide करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. थर्ड पॉइंट एप्लीकेशंस को रन करने में हेल्प करता है. सो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शन है. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये सारे फंक्शन कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं. ठीक है. सो आप लोग विंडो 10 प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं. बाकी विंडो XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्टन एंटीवायरस या एनी अदर एंटीवायरस, तो ये सब हमारे सिस्टम की वर्किंग को एफिशिएंट वे में मैनेज करने में
हेल्प करते हैं। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are responsible to perform some particular task or particular specific types of applications। अपने कंप्यूटर में सपोज डॉक्यूमेंट आपको टाइप करना है तो आप एक MS वर्ड का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करनी है देन पावर पॉइंट आप यूज करते हैं, वायरस की स्कैनिंग के लिए आप कोई एंटीवायरस यूज करते हैं, सपोज आपकी अकाउंटिंग एप्लीकेशन आपको रन करनी है देन आप टैली टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो ये सभी सॉफ्टवेयर जो यूजर की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या यूजर के किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर बेसिक एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज। देन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के केस में हम कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप भी करवाते हैं फ्रॉम एनी अदर डेवलपमेंट कंपनी। लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ आपके लिए यूज होगा, सो वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। जो ओवरऑल वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ DOS and GUI operating system. So DOS means disk operating system and GUI means graphical user interface operating system. So basically दो टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। पहले जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग एक DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था जो बेसिकली कमांड मोड पे वर्क करता था। सो इन दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हैव टू एंटर कमांड to perform any type of task, but later on माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ ग्राफिक्स को इंक्लूड किया और एक विजुअल ग्राफिक के थ्रू बेटर विजुअलिटी के साथ यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया। तो जहां पर ग्राफिक्स जैसे लाइक आज की डेट में आप मेन्यू बार, टास्क बार, डेस्कटॉप, आइकन्स, प्रॉपर्टीज, ये सारी फैसिलिटीज यूज करते हैं, ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पार्ट है। बट पहले ओनली टेक्स्ट मोड के थ्रू हम कंप्यूटर पे काम कर सकते थे। सो दो टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम। सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम was the first widely installed operating system for personal computer that is totally based on command driven. So MS-DOS के लिए जो कमांड्स थी, कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने, किसी भी टाइप का टास्क परफॉर्म करना है, देन आपको उससे रिलेटेड कमांड एंटर करनी होंगी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, so through the graphical user interface user can interact directly with the operating system। प्रेजेंट में आप डेस्कटॉप देख रहे हैं, आइकन्स हैं, माई कंप्यूटर, दिस पीसी, टास्क बार, फोल्डर स्ट्रक्चर, कलर थीम, ये सभी GUI के पार्ट है। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक पॉपुलर एग्जांपल है। प्रेजेंट में हम विंडो 7, 10 इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, बट पहले विंडो XP, विंडो विस्टा और विंडो मिलेनियम इस तरह के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज करते थे। सो GUI provides us icon, menu, dialog box, etc. So here is a diagrammatic example for both operating systems. Like first, this example is for DOS, disk operating system. So here we can see that for everything or for each and every type of work, we are using commands. And in Windows operating system, we are using this type of graphical layout. So this is the main difference between GUI and DOS. So we will discuss some other topics related to operating system in the next class. Thank you.